आसाम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा जी ने 2 दिन पहले पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में जो बयान दिया है, हम उनको कंडेम करते हैं। वो मुसलमान समुदाय को ब्लेम किया है, इल्ज़ाम मुसलमान पे लगाया है। हालांकि ये बात सबको मालूम होनी चाहिए कि आसाम का जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है पूरे इंडिया में, वो 15-16 नंबर पे है। आसाम से पूरे इंडिया में 15 स्टेट ऐसे हैं जहाँ के पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो ज़्यादा है। यूपी भी ज़्यादा है, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, ये सब स्टेट, अरुणाचल, हमारे नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, मणिपुर है, इन सब स्टेट का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट आसाम से कहीं ज़्यादा है। आसाम का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 17% है, 16.93, उसको आप 17 कह सकते हैं, लेकिन 17 से ज़्यादा 18, 19, 20 तक पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पूरे स्टेट के, कई स्टेट है, 15 स्टेट आसाम में है जिसमें ज्यादा है। पहली बात। दूसरी बात यह है, आप गूगल में जाएंगे तो पाएंगे, आप यूपी, आप एग्जांपल लीजिए, गाजियाबाद है, गाजियाबाद का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है 42%। इसी तरह गुजरात, मोदी जी का जो गुजरात है उसमें सूरत डिस्ट्रिक्ट का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 42 है। इसी तरह महाराष्ट्र के जो थाने हैं, थाने का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट आपके 35% है। इसी तरह बिहार के जो मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट है उसके पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 32% है। और ये जिला गाजियाबाद कहिए, थाने, सूरत या मधेपुरा 75, 80, 85% हिंदू डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं। यहाँ मुसलमान की आबादी ज्यादा नहीं है, हिंदू भाई पे ज्यादा रहते हैं, लेकिन यहाँ का पॉपुलेशन ग्रोथ 32, 35, 40, 42 तक है। और आप हमारे नॉर्थ ईस्ट ही ले लीजिए, अरुणाचल प्रदेश जो हमारे बाजू में है, अरुणाचल प्रदेश का जो ग्रोथ रेट है वो 26% है। इसी तरह मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ मुसलमान 1-2% है, 2% से भी मुसलमान के मतलब परसेंटेज कम है, जहां पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 26% है, आसाम के 17% है। इसी तरह मेघालय का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 30% है, जहां 2-2.5% मुसलमान मेघालय में है और बाकी सब नॉन मुस्लिम्स हैं। इसी तरह मणिपुर का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 24.50 अर्थात तकरीबन 25% है, वहां भी 1.5-2% मुसलमान है, बाकी सब नॉन मुस्लिम है, लेकिन वहां का पॉपुलेशन ग्रोथ ये है। बाकी रहा आसाम का, आसाम में जो 34 डिस्ट्रिक्ट्स है, इसमें जो हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो 22, 23, 24% है, इससे ज्यादा नहीं है। आप अगर मान ले कि वो 22% जहां ग्वालपाड़ा या नौगांव, मोरीगांव जहां का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 22 है, या धुबरी का 23-24% है, जहां 60, 65, 70, 80% मुस्लिम आबादी है, मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, लेकिन यहाँ का पॉपुलेशन ग्रोथ सिर्फ 22, 23, 24% है। हालांकि पूरे इंडिया में आप जाएंगे, आपको 100 जिले ऐसे मिलेंगे जो नॉन मुस्लिम डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जहां का पॉपुलेशन ग्रोथ 24 से ज्यादा है, 30, 35, 32, 40, 42 तक है वहां का पॉपुलेशन ग्रोथ। और मैंने अभी अभी बोला कि अरुणाचल प्रदेश जहां का पॉपुलेशन ग्रोथ 26 है, मेघालय का 30% है, लेकिन मेघालय में इस तरह के कानून के बारे में मेघालय सरकार ना सोच रहा है, ना इस तरह के बयानबाजी कर रहा है। अरुणाचल में इस तरह बयानबाजी नहीं है, लेकिन आसाम में मुसलमान को ब्लेम करके कि मुसलमान की जनसंख्या ज्यादा है, इसको कंट्रोल करना चाहिए। एक चीफ मिनिस्टर के मुंह से ये शोभा नहीं पाता, ये गलत बयान उनको नहीं करना चाहिए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का जो इनका स्लोगन है वो जुमला नहीं होना चाहिए। मुसलमान को आप नौकरी नहीं देंगे, आपको हैरानी होगी, आसाम में मुसलमान 34-35% है, लेकिन इनकी नौकरी में इनकी क्या परसेंटेज है आपको मालूम होना चाहिए, 3-4% से ज्यादा नहीं है। 3-4% से ज्यादा नौकरी आपने 70 साल में इनको नहीं दिया, शिक्षित आपने इनको नहीं किया। जो मुस्लिम आबादी है यहाँ, माइनॉरिटीज आसाम में है, 34-50% यहाँ का लिटरेसी रेट है। सरकार को चाहिए इनको शिक्षित करे, इनका जो अधिकार है, राइट्स है, हुकूक है, वो अगर सरकार इनको मुहैया करे, नौकरी में अगर बराबरी का हिस्सा माइनॉरिटीज को मिले, मुसलमान को मिले, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज इनके इलाके में अगर बराबर का हो, तो मैं समझता हूं ये सब बहुत जल्द ही कंट्रोल हो जाएगा। जैसा कि मैंने कल भी कई मीडिया में बोला, जो आसाम के हमारे जो सीएम है, ये लोग 5 भाई हैं, और हमारे जो हेमंत बिश्व शर्मा जी, ये 5 भाई हैं, और सोनोवाल जी जो एक्स सीएम अभी गए हैं, वो 8 भाई बहन में से वो सोनोवाल जी है।
हमारा अभी का जो स्पीकर है, ये आपका उनका नाम विश्वजीत दैमरी, वो 11 भाई बहन हैं, 8 भाई है 3 बहनें हैं, उनकी 11 है। हमारे लालू जी को देखिए 8-9 बच्चे उनके पास है। हमारे मोदी जी कितने हैं? मोदी जी के सिबलिंग्स 6 है। अटल बिहारी वाजपेयी 7 भाई बहन थे। योगी आदित्यनाथ 5 भाई बहन इनके हैं। इसी तरह लालू जी के मैंने बोला 9 बच्चे हैं। नीतीश कुमार जी के 5 भाई बहन हैं। खट्टर मनोहर लाल खट्टर बीजेपी के नेता जो है, इनके भी 4 भाई बहन हैं। तो ये एक जनरेशन था, सिर्फ मुसलमान के नहीं, ये 5, 6, 7, 8, 10, 12, ये मैंने अभी जो गिनवाया आपको, ये कोई मुसलमान का नाम नहीं है। मोदी जी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर हमारा सोनोवाल जी, सर्बानंद सोनोवाल, हेमंत बिश्व शर्मा, हमारे स्पीकर, सबका 6, 7, 5, 8, 10 भाई बहन है। लेकिन अब इनके पास 2-2 है। सिर्फ इसी तरह हमारा जो आसाम के जो मुसलमान है, वहां भी आप जाएंगे, जो हमारा जनरेशन है, मेरा भी 2 बच्चे हैं। इसी तरह हमारे तरह जो विधायक है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, इनके पास 2, 3, 4 ही है, इससे ज्यादा नहीं है। 2-3 ही अक्सर मिलेंगे आपको, 2 ही मिलेंगे अक्सर, कई 3 होगा, कई ज्यादा से ज्यादा 4 होंगे। तो इसी तरह आपके पास भी तो ये है। आपके घर में 10-10 बच्चे, आप सिर्फ मुसलमान को आप ब्लेम करोगे, ये बिल्कुल जायज नहीं है। एक मुख्यमंत्री के कुर्सी से इस तरह की बातें करना शोभा नहीं देता। हम हेमंत बिश्व जी को रिक्वेस्ट करते हैं, आप नए सीएम हुए हैं, एक ही महीना हुआ है, आपकी जिम्मेदारी है इस स्टेट के हर नागरिक को शिक्षित करना, हर नागरिक को उनका हुकूक दिलवाना, यह आपकी जिम्मेदारी है। आपने संविधान की शपथ लिया है, वोट टेकिंग किया है सबके साथ बराबरी करने का। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, आपसे दरखास्त करेंगे, इस तरह बयानबाजी आप छोड़ दीजिए। ये जुमलाबाजी करने से स्टेट डेवलप नहीं होगा। आसाम को अगर आप 5 टॉप स्टेट में ले आना चाहते हैं, तो जो आसाम का 1/3 पॉपुलेशन माइनॉरिटीज है, या मुसलमान कह लीजिए, इनको छोड़ के इनको आप नौकरी नहीं देंगे, इनको लैंडलेस लोगों को आप जमीन नहीं देंगे, इनको आप शिक्षित नहीं करेंगे, इनका हुकूक नहीं देंगे, सिर्फ इनके साथ जुमलाबाजी करेंगे, इनको टॉर्चर करेंगे, तो स्टेट कभी आगे नहीं बढ़ेगा। और मैं समझता हूं आप राजधर्म निभाए, और आपके आसपास में बाजू में जो पॉपुलेशन कंट्रोल की आप बात कर रहे हैं, अगर आपसे इकोनॉमी संभाला नहीं जा रहा है, इकोनॉमी बर्बाद हो गया, टूट गया इंडिया का इकोनॉमी, अगर आपको बैठ के मिलजुल के कुछ बात करना, मशवरा करना है, 126 एमएलए हम लोग है, इंडिया के पार्लियामेंट में इसकी डिस्कशन हो, हर असेंबली में डिस्कशन हो, और अरुणाचल जहां 26% उनके पॉपुलेशन ग्रोथ है, वो इस बिल के बारे में नहीं बोल रहे, इस तरह बयानबाजी नहीं कर रहे। मेघालय जहां 30% ग्रोथ रेट है, वो बयानबाजी नहीं कर रहे। यूपी जहां आपसे ज्यादा ग्रोथ रेट है, बयानबाजी नहीं कर रहे। बिहार से लेकर महाराष्ट्र, गुजरात, जहां हमसे, आसाम से हमारे जो मुस्लिम इलाका है उससे ग्रोथ रेट कहीं ज्यादा है, वो बयानबाजी नहीं कर रहे। तो आपको भी नहीं करना चाहिए, आपसे रिक्वेस्ट है। दूसरी बात, आसाम में सिर्फ मुस्लिम इलाका, जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, वहां 20-22% ग्रोथ रेट यही नहीं है। असम में आप जाइए, कई और ट्राइब्स है, टी ट्राइब्स लीजिए, और गारो है, कई और ट्राइब्स है, जहां बंगाली हिंदू भाई है, जहां आप जाएंगे, आप वहां अगर हिसाब करेंगे, तलाशेंगे, तो मुसलमान से उनसे ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इस इलाके में और ज्यादा होगा, अशिक्षित इस इलाके में और ज्यादा है। तो मुख्यमंत्री साहब, आप टी ट्राइब्स वालों को भी शिक्षित कीजिए, उनका अधिकार दीजिए। राभा, गारो, बोरो, बंगाली हिंदू, या जो यहाँ के जो मुसलमान है, माइनॉरिटीज है, सबको इनका जो हुकूक, जिसको हुकूक आपको 70 साल में इनको हुकूक नहीं मिला, उनको देने का आप काम कीजिए। देखिए पॉपुलेशन ऑटोमेटिकली ये कंट्रोल हो जाएगा, बयानबाजी से कंट्रोल नहीं होगा। यही आपसे रिक्वेस्ट है। उम्मीद है आप, नो डाउट आपको स्टडी है, आप ये सब बातें जानते हैं, लेकिन एक नैरेटिव क्रिएट करने के लिए, एक माहौल खराब करने के लिए, नफरत फैलाने के लिए अगर ये बातें की जा रही हैं तो सही नहीं है। मोहब्बत बांटिए, नफरत मत बांटिए। नफरत से स्टेट का डेवलप नहीं होगा। पूरा मुल्क ये कोरोना से जूझ रहा है, हम भी जूझ रहे हैं। इकोनॉमी बर्बाद हो गया, लोगों की नौकरी चली गई, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, ठेला वाले, रिक्शा वाले, डेयरी वाले, रेहड़ी पटरी वाले, इसी तरह रोजाना मजदूर करके खाने वाले, इनके पास कोई काम नहीं है, जॉब नहीं है, पैसा नहीं है, इनका घर नहीं चल रहा है। आपकी प्राइम ड्यूटी है, एक ही महीना हुआ है आप सीएम हुए हैं, आपकी प्राइम ड्यूटी है, आप इसको संभाले, इस पे आप कदम रखे, बजाय कि आप मुसलमान को ब्लेम करें, तो उसको छोड़ दीजिए। हाँ, अगर आप आसाम का पॉपुलेशन कंट्रोल करना चाहते हैं, और चीजों के साथ साथ जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का आपने पास किया है करके, बांग्लादेशी या विदेशी को 71 के बाद 2014 तक
जो लोग आए उनको यहाँ बसाने का काम किया, इनको आप यहाँ से निकालेंगे तो मैं समझता हूं आसाम का अच्छा खासा पॉपुलेशन घट जाएगा। आपको अगर हिम्मत है तो का को बातिल कीजिए और 71 के बाद आसाम में जो घुसपैठी 71 के बाद हिंदू हो या मुसलमान हो, उन घुसपैठी को आप निकालिए। आपको अगर हिम्मत है इस तरह आप पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जिन आसामियों को आप ब्लेम कर रहे हैं वो तो 100 साल से यहाँ रह रहे हैं, वो तो आसामी है, वो तो इंडियन है, इसी मिट्टी के जन्म है, इसी मिट्टी में वो मिल जाएंगे। तो आपकी इस तरह की बातें, आपसे दरखास्त है, उम्मीद है कि आप सीएम हैं, सबके लिए आप मोहब्बत बांटिए, नफरत मत बांटिए। मिलत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए 1 साल सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।